आप हमारे पीछे ये खेत देख रहे हैं, ये तिल का खेत है और हम झांसी के मौड़ क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पे बड़ेरा गांव है। उस गांव में ये प्रवेश देवी का खेत है, जिनका 5 बीघा में तिली बोया था और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। ऐसे तमाम बुंदेलखंड के किसान पूरी तरह फसल बर्बादी से परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ग्राउंड स्टोरी पे बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे विधवा महिला की कहानी पे बात कर रहे हैं जिसने खेत में तिली बोई थी, लेकिन इस पूरी तिली ने उनका पूरा सपने चकनाचूर कर दिए, क्योंकि पूरी तिली इस तरीके से सड़ गई और बर्बाद हो गई। हम बात करेंगे, तो आइए हमारे साथ, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है? प्रवेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ेरा के। हाँ। क्या नुकसान हुआ आपके खेत में? तिली सड़ा गई। कितनी बोई थी तिली? 5 बीघा में। 5 बीघा में। आप दिखाइए ये तिली का पेड़। ये तिली के पेड़ हैं जो पूरी तरीके से नष्ट हुए हैं। इसमें कुछ निकलता है दाना? उल्टा करिए इनको। कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये पीछे पूरे खेत हैं। उन सारे खेतों में ये तिली की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, जो बर्बाद हो गई है कि अब इसमें कुछ भी पैदा होने की स्थिति में नहीं है। मैं प्रवेश जी से जानना चाहूँगा, कितने खेती में बोई थी आपने? 5 बीघा में भाभी। 5 बीघा में। हाँ। तो क्या मतलब ज़मीन से ही आपका गुजारा चलता है? कैसे होता है? सरकार की तरफ से कोई आकलन हुआ है? कछु नहीं हुआ। कोई जांच करने आया? कोई नहीं आया। हाँ। किसी ने नहीं पूछा? ना। आपके घर में कितनी खेती है? 5 बीघा। वो कितनी हुई? 5 बीघा में हाँ। तिली बोई थी। हाँ। तो अब ये नहीं पैदा हुआ तो कैसे गुजारा करेंगे? अब सरकार देवे खावी। सरकार देवे। और तो क्या मांग है सरकार की? अब सरकार को जो कछु देने होवे। अच्छा, सरकार से मांग है कि, तो आप क्या करते हैं रोज दिनचर्या में? रोज क्या करते हैं सुबह से शाम तक? अरे कछु नहीं करा, तना एक भैंसी का दूध दे रही, वही से बसर कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो फसल नुकसान का कोई लाभ मिला? कछु लाभ नहीं मिले। लेखपाल आए जांच करने के लिए? हाँ, नहीं आए। नहीं आए। हाँ। कोई जांच करने नहीं आए। तो कितने पशु है आपके घर में? एक भैंस है। एक भैंस है। बस वही से बसर हो रहा है। उसी से बसर हो रही है। आपको पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ। अच्छा। और बच्चे कितने हैं? एक। एक क्या करता है? कछु नहीं कर रहा है, यही खेती देख रहा है। खेती देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे? फसल तो बर्बाद हो गई, अब क्या करेंगे? यही लकड़ियाँ बीने अब। लकड़ी बीनेंगे। और इसमें कुछ और बो पाएंगे? अब जब कछु बब जाती सी तो है गेहूँ। अच्छा, तो इसको कटाने के लिए तो मजदूर लगेंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा? सरकार देवे का है, हमका घर बना रहा है। अच्छा। तो प्रवेश देवी जो कि एक विधवा महिला हैं और यादव जाति से आती हैं, उनकी 5 बीघा ज़मीन थी, लेकिन ये बेमौसम बारिश और इस बुंदेलखंड में लगातार पड़ती आपदाओं ने इस साल फिर से पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पूरी तिली की फसल है, वो पूरी तिली की फसल नष्ट हो गई है। इसमें कुछ भी पैदा होने की उम्मीद नहीं है और इस 5 बीघा ज़मीन में जो तिल बोई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। बुंदेलखंड के मौड़ तहसील के अंतर्गत ऐसे तमाम खेत हैं जहाँ पे तिल की फसल पूरी तरीके से नष्ट हुई है। प्रवेश देवी का कहना है कि अभी तक यहाँ ना लेखपाल आए, ना सरकार की तरफ से किसी ने आकलन किया है, ना उनको इस फसल नुकसान का लाभ मिला है। अब ये आगे कैसे अपनी ज़िंदगी इस फसल के नुकसान के बाद काटेंगी? प्रवेश जी कहते हैं कि उनके पास एक भैंस है, जिस भैंस से वो अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। एक लड़का है जो इस खेती बाड़ी को देखता है। इतनी लागत लगाने के बाद ये तिल की फसल बोई थी, अब इसमें सिर्फ ये डंठल बचे हैं जो इन्होंने हमें अभी दिखाए हैं। इन डंठल को उखाड़ने के लिए भी मजदूर चाहिए, उनके लिए पैसे चाहिए, वो उनको कहाँ से करेंगे? एक बड़ा सवाल है। एक दलित पिछड़े परिवार कैसे गुजारा करेंगे? क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा से कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश से तमाम तरीके की तकलीफ़ों का सामना यहाँ के किसान करते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई स्थायी सॉल्यूशन मिला नहीं है। अब देखना है कि सरकार के अधिकारी कर्मचारी कब ऐसी फसलों का, ऐसे परिवारों का आकलन करते हैं, कब उनको मुआवजा देते हैं। फिलहाल परिवार की मांग है, ऐसे तमाम इस क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं जो दलित पिछड़े वंचित समुदाय से आते हैं, छोटी छोटी ज़मीन से गुजारा करते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से फसल नुकसान हुई है कि अब दोबारा वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। इस पूरे खेत में जो तिल के डंठल खड़े हैं, उनको उखाड़ने के लिए भी मजदूर चाहिए, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर से दोबारा क्या बो पाएंगे और कैसे इस परिवार अपना गुजर बसर करेगा? ये बहुत बड़ा संकट बुंदेलखंड के किसानों पे खड़ा हुआ है।
आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।